सबसे पहले परम प्रधान परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। आज विश्राम दिन में आप लोग के साथ इस तरह उपासना करने के लिए उन्होंने हमें बहुत बड़े अवसर दिया है। हम पवित्र स्थान में मंडली में हम इकट्ठे नहीं हो सकते, मगर अपने अपने घरों में हम बैठे ही उनके उपासना करने का मौका दिया हमें, उसके लिए धन्यवाद देता हूं। लबान प्रेस्बिटेरियन मंडली ननखासी परिवार की तरफ से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं और मैं पूरा विश्वास करता हूं प्रभु आप सबको आशीष देंगे। आज हमारा प्रार्थना है प्रभु की उपस्थिति आप महसूस होगा। प्रभु ये करना चाहता है आज आश्चर्य कर्मों आपके जिंदगी में, आपके घरों पे, क्योंकि उनके उपस्थिति वो आपके साथ है। सब कुछ घर से ही आरंभ होता है। मैं प्रार्थना करने के पहले एक दो वचन मैं धर्मशास्त्र से पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा। यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। वो सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस समय। सर्वशक्तिमान है परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं तेरा उपस्थिति को। तूने मनुष्य को तो सृष्टि किया तेरे उपासना करने के लिए। हम इस विश्राम दिन प्रभु तेरे सम्मुख में हम तेरा उपासना करता हूं। प्रभु तेरा उपस्थिति को तू प्रकट कर। हमारा प्रार्थना है प्रभु तू तेरा जितने भी प्रभु विश्वासियों है एक एक को तू आशीष देगा। उनके जीवन में तू आज आश्चर्य कर्मों करेगा, ताकि वो जान ले तू उनके साथ है, उनके घरों में है प्रभु यीशु। उनके हृदय के दुआ को तू खोल दे प्रभु यीशु, ताकि वो प्रभु समझ ले जेंगे तेरा प्रभु उपस्थिति को। इस आराधना को तेरा हाथ में सौंपता हूं प्रभु, आरंभ से प्रभु यीशु अंत तक तू हमारे साथ होंगे और तू आशीष देंगे हर एक को जो दूर दूर से सुन रहा है प्रभु यीशु तेरा वचन को। प्रभु यीशु के नाम पर प्रार्थना विनती करता हूं, आमीन। आज के कार्यक्रम इसी तरह है। हमारा जो स्तुति आराधना टीम लीड करेंगे हमें बामेंद्री लिंगवा, और हमारा दो मिशनरीज है दीपंकर आचार्य और अमित कुमार शर्मा। इनसे आप स्तुति आराधना के गीत सुनेंगे और आप भी इनके साथ मिलकर के अपने अपने घरों में बड़े शब्दों से आप गाइए। प्रभु आपको एक विशेष आशीर्वाद वो देने के लिए तैयार है। आइए हम स्तुति आराधना करेंगे इस वक्त। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग स्तुति और आराधना शुरू करते हैं। आप लोग भी घर में हमारा साथ गाइए।
जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, हमेशा जिंदा है, जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। जिंदा 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 हमेशा जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, हमेशा जिंदा है, जिंदा जिंदा हमेशा जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। स्तुति आराधना, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना बिनती, प्रार्थना बिनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना बिनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। कन कन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझको शत शत प्रणाम। हर दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। हर दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा
के तू रखता जीवन के इस लंबे सफर में, तेरा वचन ही राह दिखाता। जीवन के इस लंबे सफर में, तेरा वचन ही राह दिखाता। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरी शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझको शत शत प्रणाम। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। टूट गया तो भी परवाह नहीं है, महिमा हम तुझको देते रहेंगे। टूट गया तो भी परवाह नहीं है, महिमा हम तुझको देते रहेंगे। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरी शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझको शत शत प्रणाम। संकट काश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। संकट काश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। हम तेरे कदमों में चलते रहेंगे, जीत हमारी होगी आखिर जरूर। हम तेरे कदमों में चलते रहेंगे, जीत हमारी होगी आखिर जरूर। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरी शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझको शत शत प्रणाम। करते हैं हम तुझको शत शत प्रणाम। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो हम मिला है। आइए हम सब मिलकर यीशु की आराधना करें। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला
पाएगा तू, क्या पाएगा तू, जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा, खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। हालेलुया। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने। यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। है प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। मेरे प्रिय विश्वासियों, आज की जो संदेश के पद हैं माथी 24-22 से लिए हुए हैं। चुने हुए
लोगों के कारण परम प्रधान परमेश्वर ने संकट और कठिनाई का दिनों को वो घटाएंगे। संकट और क्लेश का दिनों को परमेश्वर ने घटाएंगे। ये है आज के जो संदेश है। चुने हुए लोग कौन है? हम सुनेंगे इस वाक्य को माथी वार्ता जो 24-22। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुए के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। चुने हुए कौन है? ये चुने हुए लोग, प्रजा। चुने हुए बाइबल कहता है। चुने हुए के बारे में ना हम देखता है मैंने धर्मशास्त्र क्या कहते हैं। 1 पतरस 2 और 10 को मैं पढ़ूंगा। पर एक एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। मेरे विश्वासी लोग, परमेश्वर क्या कह रहे? उसके गुण प्रकट करो। नीच प्रजा हो इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे। हाँ, हम तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई थी। तो चुने हुए कौन है? जो अंधकार में से अद्भुत ज्योति में जो लाया गया। आप और मैं और जितने भी इस जगत में है मसीही लोग, ये सब परमेश्वर का चुने हुए प्रजा है। इसलिए चुने हुए का प्रजा को परमेश्वर ने मैंने एक बड़े आशीष देने के लिए उन्होंने चुना है। हम 2 भाग में देखेंगे। एक है जो परमेश्वर का प्रतिज्ञा विश्वासियों के लिए, चुने हुए प्रजा के लिए, और दूसरी भाग है जो अन्य जातियों, जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए भी परमेश्वर ने एक मैंने आशीर्वादों को रखा हुआ है। इसलिए हम देखते हैं मैंने बाइबल क्या कहता है। मैंने ये पूरा मैंने धर्मशास्त्र परमेश्वर का प्रतिज्ञाओं से भरे हुए है। परमेश्वर का प्रतिज्ञा जब हम मानेंगे, जब हम अंगीकार करेंगे और हम उसी राग में हम चलेंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा उनके जीवन में आप देखेंगे। यशाया 65 और 22 पद में कहता है, मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होंगे और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा, न उनके बालक घबराहट से के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे
यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे और उनके बाल बच्चे उनसे अलग न होंगे। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनको सुन लूंगा। मेरे प्रिय भाई बहन लोग, परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को आपने सुना है ना। मेरे प्रजा की आयु वृक्षों का तरह लंबी होंगे। भांज के वृक्ष बहुत, उनके आयु बहुत लंबी होती है। परमेश्वर चाहता है आप और मेरे आयु बहुत लंबी होंगे। परमेश्वर क्यों रोगी को चंगा कर रहे हैं? अनेक प्रकार की रोग को वो चंगा कर रहे हैं। वो चाहता है आप और मैं बहुत साल उनके महिमा गुण के लिए हम जिए। और कहता है यहां हमारे बाल बच्चे वो घबराहट के लिए वो उत्पन्न नहीं होंगे। कहता है प्रार्थना माने पुकारने के पहले ही वो उत्तर देगा। जैसा मांगते ही वो हमें हमारा प्रार्थना वो सुन लूंगा। क्या कह रहा है? पुकारने के पहले ही वो उत्तर देगा। आप तो बहुत मन में बहुत प्रश्न हो सकता है। परम प्रधान परमेश्वर आपके मन के बात, आपके आलोचना सबको वो जानते हैं। आपके भविष्य, आपके जो किए हुए काम कार्य सब कुछ वो जानते हैं। मेरे कोई हम उनसे गुप्त नहीं रख सकते। यहां वो क्या चाहता है वो उन्होंने, उनका इच्छा है जो उनके चुने हुए लोग उनके इच्छा अनुसार जब हमारा जीवन उनके दृष्टि में संतोष होगा, हम मांगने को कोई जरूरत नहीं पड़ता। वो अपने आप ही वो हमारे आवश्यकताओं सबको वो देने के लिए तैयार है। मेरे प्रिय भाई बहन लोग, प्रभु आपके साथ इस वक्त है। आपके जीवन में आपने अनुभव किया है, आपको जानता है वो आश्चर्य काम कार्य करने वाला है। हर दिन वो प्रकट करता है उनकी उपस्थिति को। इसलिए उनके गुण गाओ, उनके गुण प्रकट करो। इसलिए हमें कोई ऐसा शक्ति नहीं है उनसे अलग करने का। इसलिए यहां क्या कह रहे? उनके बाल बच्चे उनसे अलग नहीं होंगे। कितने बड़े प्रतिज्ञा है ये पूरा कर रहा है। शैतान हमारा शत्रु, शैतान प्रभु को किस तरह परीक्षा लिया है, मगर आपको पता है प्रभु ने क्या कहा? मेरे प्राण किसी ने लेने का, मुझसे छीनने का कोई शक्ति नहीं। लेने का और देने का अधिकार मुझे मेरा पिता ने दिया हुआ है। इसलिए पुनरुद्धान की शक्ति आपके जीवन में, मेरे जीवन में वो काम कर रहा है। इसलिए जो सब प्रतिज्ञा वो पूरा कर रहे हैं इन दिनों में। मेरे प्रिय भाई बहन लोग,
आप तो पहचानते हैं, आपको वो पहचानता है नाम से, एक एक को उनके नाम से पहचानते हैं, ताकि हम पर ये तब पीछे न जाए। वो हमारे चरवाहा हैं। और जो लोग उनके साथ नहीं है, उनके इच्छा के बाहर में है, जो लोग बैठशाला के बाहर में है, उनको भी वो चिंता करता है। उनको वो कह रहे हैं यूहन्ना 10:16 अध्याय में। अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोल करके पढ़ सकता है। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस बैठशाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगे, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होंगे। एक ही झुंड, एक ही चरवाहा। वो इस वक्त हमारे साथ नहीं है, इस वक्त परमेश्वर के बैठशाला में नहीं है। बैठशाला क्या है? परमेश्वर का मंडली के बाहर में है। उनके चिंता वो करता है। बहुत पहले ही परमेश्वर ने इसको प्रकट किया है। पौलुस ने भी तो उन्होंने कहा इनके बारे में, जो लोग मुझे ढूंढा नहीं वो मुझे पा लिया, जो लोग मुझे पूछते भी नहीं थे उन पर मैं प्रकट हो गया। कौन समझेगा ये बातों को? परमेश्वर कहता है बहुत पहले ही यशाया के द्वारा परमेश्वर ने हमें कहा, यशाया 65 एक पद में इस तरह लिखा है, जो मुझको पूछते भी न थे वे मेरे खोजी है, जो मुझे ढूंढते भी न थे उन्होंने मुझे पा लिया। और जो जाति मेरी नहीं कहलाई थी उससे भी मैं कहता हूं, देख मैं उपस्थित हूं, देख मैं उपस्थित हूं। परमेश्वर क्या कह रहे? उनके उपस्थिति को वो प्रकट करना चाहता है। बहुत लोग सुन रहे हैं इस वक्त, अपने अपने घरों में बैठ के। अपने जो चुने हुए लोग तो पता है उनके उपस्थिति आपके साथ है करके। जो लोग चुने हुए नहीं, मगर आपको भी परमेश्वर ने चुना है, ये आपको पता नहीं। इसलिए जो लोग मुझे नहीं ढूंढा, जो लोग मुझे पूछते भी नहीं थे, उन पर मैं प्रकट हुआ। परम प्रधान परमेश्वर है, वो अपने आप को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। बाइबल क्या कहता है? यहोवा जितने भी प्राणियों हैं इस जगत पे, उन सबके परमेश्वर है। आप पढ़ सकता है गिनती किताब 16 अध्याय 22 पद, गिनती 27 अध्याय 16 पद में परमेश्वर ने सब कुछ बहुत पहले ही मैंने इस धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। इस किताब को जो भी पढ़ता है हृदय से, उनका जीवन परिवर्तन हो जाता है। मेरे प्रिय भाई लोग, खुश खबर तो ये है, चुने हुए के कारण परमेश्वर
क्लेश के दिनों को वो घटाएगा। क्यों? आपके ऊपर वो भरोसा रख रहे हैं। आपके ऊपर परमेश्वर, क्यों? उन्होंने चुना हुआ है आपको। मेरी प्रजा, मेरी प्रजा, मैंने चुने हुए लोगों को के कारण मैं इन दिनों को घटाएगा कहा। कितने बने आशीष पाया हमने। इसलिए हम देखते हैं बाइबल में क्या कहता है। मत्ती मैंने 24 अध्याय, मत्ती 24 अध्याय में सब कुछ लिखा है। अंतिम दिनों में क्या होगा? अंतिम दिनों में 24 क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ और कभी न होंगे। बाइबल स्पष्ट करके कहता है, यदि देखा अगर वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता। ये आप देख रहे हैं अपनी आंख से, आप सुन रहे, हर दिन 4 महीने हो रहे। परंतु चुने हुए के कारण, आप और मेरे कारण, जगत पे जितने भी उनके चुने हुए हैं मसीही लोग के कारण, बाइबल कहता है वे दिन घटाए जाएंगे। ये प्रतिज्ञा है, वो पूरा करेंगे। उस समय अंत न होगा। ये अंत दिन नहीं है। बाइबल क्या कह रहा है? ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। ये तो आरंभ है। आप पूछ सकते हैं कब अंत होगा? कब अंत होगा? बाइबल कहता है मत्ती 24:14 पद पे, राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। तब उसके बाद ही तब अंत आ जाएगा। परमेश्वर ये चाहता है जो लोग उनके नाम, उनके उद्धार के ये सुसमाचार सुना नहीं है, वो सुनेंगे। कौन सुनाएगा? चुने हुए लोग सुनाएंगे। जगत एक एक स्थानों में, प्रांतों में जब ये सुसमाचार प्रचार करने के बाद ही अंत होगा। इसलिए मेरे भाई बहन लोग, प्रभु आपके साथ है, आपके साथ है। आपके आयु उनके हाथ पे है। सुरक्षित आप है आज, क्योंकि आपको उन्होंने सुरक्षा रखा हुआ है। सिक्योरिटी कहता है वो किसी का हाथ पे नहीं है, परम प्रधान परमेश्वर के हाथ पे है। इसलिए मेरा प्रार्थना है ना, हर एक को प्रभु आशीष देते रहेगा इसी तरह। और हमारा प्रार्थना है हर विश्वासी अपने घर पे हर दिन आराधना करेंगे, हर दिन ये किताब पढ़ेंगे, ताकि प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य काम कार्य करे। आमीन।
आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान है परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं तेरा वचन के लिए। तूने अपने महिमा को तूने प्रकट किया। तूने अपने प्रभु चुने हुए संतानों को तूने आशीष दिया। जो लोग तेरा भेंटशाला के बहार पे है, उनको भी तूने प्रभु स्पष्ट करके कह दिया, मैं तेरा परम प्रधान परमेश्वर हूं और तुझे मैं रक्षा करूंगा, अनंत जीवन मैं दूंगा। तुझे वो बुला रहा है, तुझे वो बुला रहा है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, तू अपने महिमा के लिए अपने उपस्थिति को तू प्रकट कर। मैं यहां हूं, तूने बार बार कह रहा। प्रभु यीशु अपने प्रभु उपस्थिति को तू प्रकट कर। प्रभु तू अपने शब्द देगा प्रभु यीशु, ताकि वो तेरा शब्द को सुन करके तेरा पीछे चलेंगे। प्रभु यीशु के नाम पर प्रार्थना विनती करता हूं, आमीन।